नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कंसाइनमेंट को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर कंसाइन्ड एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर जब माल को भेजा जाता है क्या होता है, सम टाइम गुड्स आर सेंट ऑन टू कंसाइनी एट ए प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मूल्य पर उसको भेजा जाता है। सच ए प्राइस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस बोलते हैं या इन्फ्लेटेड प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ गुड इज 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का माल है, देन लोडिंग इज 20%, देन द परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस विल बी 1,80,000। तो 20% हमने एक्सेस दिखाया, दैट इज कॉल्ड लोडिंग, उसको हम लोडिंग बोलते हैं। तो वो हमारा 30,000 ऐड होके 1,80,000 हमारा परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। कैसे करेंगे, पर्पस क्या होता है इनवॉइस प्राइस का, द कंसाइनर wants to keep the goods the cost of a goods secret from the consignee। consignee से वो cost को secret रखना चाहता है, so that he may get the not get involved in any dishonest practice, ताकि वो किसी dishonest practice में शामिल ना हो। the consigner want to earn more profit, ज्यादा profit earn करना चाहता है by sending the good at the higher price पर goods को भेजकर। many time consignee is asked to sell the good at invoice price, उसको invoice price पर सेल करने के लिए बोला जाता है, and then he is not allowed to change the selling price। selling price वो change नहीं कर सकता। thus the consigner can have an effective control on selling price। selling price पर वो control रखता है और stock पर रखता है। therefore when the goods are consigned at invoice price, goods को जब invoice price पर भेजा जाता है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज डन इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से होता है जैसे हम कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं। बट ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक आर रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस, उसको हम इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं एंड नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस पर नहीं। आफ्टर दिस टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या एंट्रीज हम होंगी, तो फॉलोइंग एंट्रीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 की गुड्स हमने 1,80,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस पर से भेजी, तो क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब हम माल को भेजते हैं कंसाइनी के पास, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट करते हैं। हम इसको कॉस्ट पे करते थे, लेकिन अब इसको हम इनवॉइस प्राइस पर करेंगे 1,80,000। फिर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस, जो एक्सेस इनवॉइस प्राइस है उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, उसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जितना हमने लोडिंग किया था, 30,000 लोडिंग किया था, 30,000 से ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी। फॉर द स्टॉक एट द एंड, कंसाइनमेंट के पास जो एंड कंसाइनमेंट स्टॉक है एट द एंड, वो मान लीजिए 1/5 है, तो 1,80,000 का उसकी एंट्री होती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 36,000 हो जाएगी। इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेस है उसको हम स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 6,000, क्योंकि 1/5 हमने टोटल पे लोडिंग किया था 30,000 का 1/5 6,000 हमारी स्टॉक रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसाइनमेंट को 6,000 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो वो हमारा प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन प्रॉफिट वो हमें रियलाइज नहीं हुआ। तो उसको एडजस्ट करने के लिए कि हमारा 6,000 रुपए स्टॉक रिजर्व में है, अभी वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। द बैलेंस ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट बी ट्रांसफर्ड इन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड रिस्पेक्टिवली ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द नेक्स्ट ईयर उसके डेबिट और क्रेडिट में हम उसको कर देंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं, 500 मोबाइल ए के द्वारा बी को कंसाइन किए गए 2,200 रुपए की दर से। कॉस्ट थी प्रत्येक मोबाइल की 2,000 रुपीज। मिस्टर ए ने 19,000 रुपए पैकिंग के और भेजने का खर्चा किया। मिस्टर बी ने कंसाइनमेंट रिसीव किया एंड इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 6,50,000, 6,50,000 रुपए का बिल एक्सेप्ट किया। बी इन्फॉर्म बी ने ए को इन्फॉर्म किया कि 460 मोबाइल्स उसने 2,450 रुपए की रेट से सेल कर दिए हैं। एक्सपेंसेस बी ने पे किए फ्रेट के 11,000
ऑक्ट्रोए के 7,000, गोदाम रेंट 5,000 रुपए, इंश्योरेंस 3500 रुपए। बी को साधारण कमीशन मिलेगा 6% और डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा 2% सेल पर। बी ने बैलेंस अमाउंट ए को नगद में भेज दिया, तो जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ अ कंसाइनर। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एंट्री माल भेजने की होगी। माल भेजा है उसने 500 मोबाइल 2200 रुपए की रेट से, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 11 लाख रुपए की हो गई। फिर उसने खर्चे पे किए माल को भेजने के, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000 रुपए के उसने खर्चे पे किए हैं माल को भेजने की, उसकी एंट्री हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 19,000 रुपीज। फिर जो हमने लोडिंग किया था उसको हम एडजस्ट करेंगे, तो जो एंट्री हमने पहले की थी उसको रिवर्स कर देंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 200 रुपए एक मोबाइल में हमने ज्यादा दिखाए थे क्योंकि कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपए था और हमारा इनवॉइस प्राइस था 2200 रुपए, तो 200 रुपीज एक्सेस दिखाए थे। 200 इंटू 500 1 लाख रुपीज से ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर उसने BR रिसीव किया, BR रिसीव करने की एंट्री होगी BR अकाउंट डेबिट टू बी से 6,50,000 रुपए का मिला। बी ने मोबाइल भेज दिए 460 2450 रुपए की रेट से, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 11,27,000 रुपए से। फिर उसने खर्चा पे किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, क्योंकि बी ने खर्चा पे किया है 11,000 फ्रेट के, 7,000 ऑक्ट्रोए के, 18, 5,000 गोदाम रेंट के, 23 और 3500 रुपए इंश्योरेंस के, तो 26,500 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी। उसके बाद कहता है बी को 6% साधारण और 2% डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा, टोटल 8% कमीशन हो गया सेल पे, तो सेल पे हम कमीशन देंगे। कंसाइनमेंट का हमारा एक्सपेंस हो गया कंसाइनमेंट डेबिट टू मिस्टर बी, कमीशन ऑन सेल 90,160 90,160 रुपए उसको मिलेगा। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, उसकी एंट्री करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक जो हम ये निकालेंगे ये हमारा इनवॉइस प्राइस पर आएगा। तो कैसे हम इसकी गणना करेंगे, 500 मोबाइल भेजे थे, 460 सेल कर दिए, 40 मोबाइल रह गए 2200 की रेट से, 88,000 के हो गए। उसने 19,000 रुपए खर्चा किया था, प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे इंटू 40 डिवाइड बाय 500, तो 1520 रुपए आ जाएगा। कंसाइनी ने जो खर्चा किया था फ्रेट के 11,000, ऑक्ट्रोए के 7,000, ये गोदाम में पहुंचने से पहले का है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो प्रोपोर्शनेट इस 18,000 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होंगे। 18,000 रुपए हमारा खर्चा था कंसाइनी का, उसका 40 डिवाइड बाय 500, तो 1440 रुपए, तो ये आ गया हमारा इनवॉइस प्राइस पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 90,960। अब स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। स्टॉक रिजर्व में टोटल लोडिंग थी 1 लाख लोडिंग थी 500 मोबाइल्स पर, 40 मोबाइल पर कितनी हो गई, प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे 8,000 रुपए, ये हमारा पैसा स्टॉक रिजर्व में चला जाएगा। तो इसकी एंट्री करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 90,960, फिर स्टॉक रिजर्व का अमाउंट है उससे कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे टू स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये अमाउंट हमें प्रॉफिट की रियलाइज नहीं हुई है, तो 8,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। फिर हम कंसाइनमेंट का डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे, तो प्रॉफिट आ रहा है 74,300 रुपए का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे और मिस्टर बी से जो बैलेंस हमें मिला है जो लेना था वो हम उसकी रिसीव की एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 3,60,340 रुपए। इस प्रकार से एक तो हमने जो गुड सेंड की थी वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ी, दूसरा जो हमारा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट था वहां पर हमें स्टॉक रिजर्व की एंट्री करनी पड़ी। अनदर एंट्रीज रिमेन सेम, एंट्रीज तो हमारी सेम रहेंगी, बस ये 2 एंट्री हमारी एक्सेस हो जाएंगी। इस प्रकार से आप इनवॉइस प्राइस का करोगे। आगे देखते हैं कैसे करेंगे। फिर हमारी एंट्रीज आती हैं रिलेटेड टू बैड डेट्स। The entries related to bad debts in the books of consignor and consignee are made in the following manner। किस प्रकार से करेंगे, जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था डेल क्रेडिट कमीशन इसलिए दिया जाता है उधार की जिम्मेवारी फिर कंसाइनी की हो जाती है, तो कंसाइनर की बुक में अगर कोई पैसा डूब जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, और तो इसकी एंट्री केवल कंसाइनी की बुक में होगी। वो कंसाइनी का लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स को डेबिट करेगा टू डेटर अकाउंट और फिर वो अपने बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। और जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जाता कंसाइनी को, तो दोनों की बुक में एंट्री होगी, तो क्या एंट्री होगी,
कंसाइनर की बुक में होगी, क्योंकि पैसा डूब गया तो कंसाइनमेंट का लॉस हो गया, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, वो पैसा कम लेना हो गया किससे, कंसाइनी से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी की बुक में क्या हो जाएगी, क्योंकि कंसाइनर को कम पैसा देना है, कंसाइनर को डेबिट कर देगा टू, जिससे पैसा लेना था उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे करेंगे। के ने जे को 2,40,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा, कॉस्ट थी गुड्स की 2 लाख। के ने 5,000 रुपए भाड़े की पे किए, जे ने डिलीवरी ली और 9,000 रुपए अनलोडिंग चार्जेस दी। ये नॉन रेकरिंग है क्योंकि गोदाम में पहुंचने से पहले अनलोडिंग होगी। जे को 6% सेल पर कमीशन मिलेगा, 2% डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा। जे ने 6500 रुपए सेलिंग का खर्चा किया। जे ने 80% माल 2,10,000 रुपए में बेच दिया, जिसमें से आधा माल उधार था। 16,000 रुपए एक कस्टमर से उसे रिसीव नहीं हुए, तो ये बैड डेट्स हो गई, डेल क्रेडिट कमीशन है, तो ये केवल जे की एंट्री में, कंसाइनी की बुक में ही इसकी एंट्री होगी। सबसिक्वेंटली बिकम बैड डेट्स, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी की बुक में एंट्री करनी है। अज्यूमिंग दैट कंसाइनी सेटल द अकाउंट बाय मीन ऑफ बैंक ड्राफ्ट, कंसाइनी ने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अपने अकाउंट को सेटल कर दिया है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक था। इनवॉइस प्राइस था टोटल गुड्स का 2,40,000। के ने एक्सपेंसेस पे किए थे माल को भेजने पर 5,000। जे ने अनलोडिंग चार्जेस 9,000 रुपए दिए थे गोदाम में पहुंचने से पहले की, तो ये उसके नॉन रेकरिंग है। टोटल कॉस्ट हो गई 2,54,000। उसमें से 20 मोबाइल बचे हुए हैं, तो प्रोपोर्शनेट 50,800 रुपीज हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। फिर हम लोडिंग निकालेंगे अनसोल्ड स्टॉक पर, तो टोटल 2,40,000 का माल बेचा था, 2 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, 40,000 रुपए टोटल लोडिंग थी। 20%, क्योंकि 20 मोबाइल उसने बिना बिके रह गए हैं, और 80% माल उसने बेच दिया है, तो लोडिंग आ जाएगी 40,000 गुणा 20%, 8,000 रुपए। तो ये हमारा स्टॉक रिजर्व होगा। अब एंट्रीज देखते हैं कैसे करेंगे इन द बुक ऑफ कंसाइनर। पहले कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट की, उसने गुड्स भेजी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस प्राइस पर 2,40,000 की। फिर इसकी लोडिंग की एंट्री कर देंगे साथ के साथ, ताकि गलती ना लगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 40,000 रुपए। फिर उसने माल को भेजने पे खर्चा किया, कैश अकाउंट 5,000 रुपए उसने माल को भेजने पे किया। फिर जे ने अनलोडिंग के 9,000 रुपए और सेलिंग के 6500 रुपए खर्च किए, तो जे को क्रेडिट कर देंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे 15,500 रुपए। जे ने 80% माल 2,10,000 रुपए का बेच दिया। फिर जो हमारे पास बिना बिका बस 20% माल रह गया था, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अभी हमने इसकी कैलकुलेशन की है 50,800 रुपए, तो इससे ये आ जाएगा। जे का कमीशन होगा, जे को कमीशन देना है 6% साधारण और 2% डेल क्रेडिट कमीशन, तो 8% कमीशन होगा। 2,10,000 पर 16,800 रुपए उसको कमीशन मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की हमने एंट्री की 50,800, इस पे जो हमारा एक्सेस था उसकी हम स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 8,000, डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 15,500 रुपए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000, फिर जो उस पर लोडिंग थी उससे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया। बाकी अमाउंट हमारी 2 लाख रुपए का माल भेजा था, तो नेट 2 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। जे के अकाउंट में जे ने खर्चा पे किया था 15,500 रुपए, फिर उसने माल सेल किया था, उससे वो डेबिट हो जाएगा। उसने कमीशन मिलना है, जे क्रेडिट हो जाएगा। बाकी अमाउंट जे से आ गई तो बैंक अकाउंट उसके माध्यम से आ गई, तो जे क्रेडिट हो जाएगा। फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास 50,800 का बचा था, ये इनवॉइस प्राइस पर लेना है, तो ये बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्टॉक रिजर्व में हमारे 8,000 रुपए आए थे, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी, उसने खर्चे पे किए टू कैश, के को डेबिट करेगा, कैश को क्रेडिट करेगा 9,000 रुपीज से। फिर उसने सेलिंग का खर्चा किया 6500 रुपए, के को डेबिट कर देगा। माल सेल किया, कुछ नगद था कुछ उधार था, आधा उधार था आधा नगद था, तो नगद के लिए हो जाएगी बाय कैश 1,05,000, उधार के लिए हो जाएगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट 1,05,000। बाकी हिसाब किताब करके उसने पैसा चुका दिया, तो टू बैंक अकाउंट। कमीशन आ जाएगा बाय के, और फिर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। कंसाइनमेंट डेटर के
को क्रेडिट किया था 1,05,000 रुपए से, 89,000 आ गए, 16,000 रुपए नहीं आए तो वो बैड डेट्स बन गई। क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तो ये बैड डेट्स कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये कंसाइनी का लॉस होगा तो वो करेगा बाय बैड डेट्स। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होता यहाँ पर कंसाइनर का अकाउंट डेबिट हो जाता, के का अकाउंट डेबिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है इसलिए बाय बैड डेट्स, क्योंकि ये लॉस कंसाइनी का है। फिर कंसाइनी के जो बैड डेट्स हुए वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। डेल क्रेडिट कमीशन गिवन है इसलिए बैड डेट का इफेक्ट केवल कंसाइनी की बुक में आएगा, कंसाइनर की बुक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक और इलिस्ट्रेशन देखते हैं। एक्स ने वाई को माल भेजा बेचने के लिए इनवॉइस प्राइस या उससे अबोव पे, वाई को 8% इनवॉइस प्राइस पर कमीशन मिलेगा प्लस 25% सरप्लस पे कमीशन मिलेगा, दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। उसको इनवॉइस प्राइस से ज्यादा बेचता है तो उस पर 25% मिलेगा। वाई ने एक बिल एक्सेप्ट किया 50% इनवॉइस प्राइस के लिए एज ए सिक्योरिटी। 2010 में एक्स ने 2,50,000 रुपए का माल इनवॉइस प्राइस पर भेजा, गुड्स की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए फ्रेट को इंक्लूड करते हुए। सेल वाई के द्वारा की गई 2,35,000 रुपए की। एट द एंड ऑफ ईयर गुड्स अनसोल्ड विद वाई रिप्रेजेंट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 60,000। 60,000 रुपए का माल उसके साथ बचा हुआ था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, क्वेश्चन में नीड नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने वाई से 40,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट से रिसीव किए। कुछ पैसा उसका अभी भी रास्ते में उसने भेज दिया है, लेकिन वो कैश इन ट्रांजिट है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टी, बोथ द पार्टीज की बुक में एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2.5 लाख रुपए का माल भेजा, लागत थी उसकी 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए थी, तो बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट से कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपए से। फिर उसने सेल की 2,35,000 रुपए की, तो बाय वाई 2,35,000 रुपीज। फिर उसको कमीशन मिलेगा इनवॉइस प्राइस पर 8% और उससे एक्सेस प्राइस पर 25%। उसके पास अनसोल्ड स्टॉक है 60,000 का, तो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 60,000 हो जाएगा। उसको 40,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मिला, तो ये एंट्री हो जाएगी, उससे 40,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मिला वाई की बुक में। हमें कमीशन निकालना है, तो कमीशन क्या करेंगे, इनवॉइस प्राइस 2,50,000 रुपए का माल भेजा था, 60,000 रुपए का उसके पास बचा हुआ है, तो उसने 1,90,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस का माल सेल कर दिया। तो इनवॉइस प्राइस से कितने ज्यादा का सेल किया, 2,35,000 में सेल किया, 45,000 एक्सेस में सेल किया, तो 8% तो मिलेगा 1,90,000 पे, 15,200, 25% मिलेगा जो एक्सेस अमाउंट थी 45,000 पे, 26,450, तो 2 वाई अकाउंट हो जाएगा 26,450। 60,000 रुपए का वो माल है, टोटल उसने भेजा था 2.5 लाख रुपए का, तो प्रपोर्शनेट स्टॉक रिजर्व निकाल लेंगे, 50,000 रुपए ज्यादा दिखाया था, तो 2 स्टॉक रिजर्व 60,000 डिवाइड में 2,50,000 इंटू 50,000, तो 12,000 रुपीज आ जाएगा। फिर डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। वाई के अकाउंट में क्या एंट्री होगी, उसने 2,35,000 रुपए का माल भेजा, 50% उसने एज ए सिक्योरिटी 2,50,000 का 50%, 1,25,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी भेजा, उसका कमीशन हो गया 26,450, 40,000 रुपए उसने बैंक ड्राफ्ट से भेजे थे। तो हमारे पास टोटल माल के लिए उसने 1,25,000 रुपए भेजे थे, तो जो हमारा बिना बिका स्टॉक रह गया, बिना बिका स्टॉक उसने बताया 60,000 का रह गया, तो 60,000 का 50% 30,000 रुपए बैलेंस रह जाएगा, तो बैलेंस जो आएगा वो हमारा कैश इन ट्रांजिट आ जाएगा, बाय कैश इन ट्रांजिट। इन द बुक ऑफ वाई कंसाइनी की बुक में क्या, एक्स का अकाउंट बनेगा, उसने उसको बिल पेबल दिया 1,25,000 से डेबिट कर देगा, उसके बिहाफ पे उसने 2,35,000 रुपए की सेल की, 26,400 उसका कमीशन बना, कमीशन से उसको डेबिट कर देगा, 40,000 रुपए उसने बैंक के माध्यम से भेजे, डेबिट कर देगा। फिर उसने प्रपोर्शनेट सिक्योरिटी के रखे हैं 30,000 रुपए, क्योंकि टोटल माल के लिए 125,000 था, प्रपोर्शनेट 30,000 उसके पास एज ए सिक्योरिटी है, तो बैलेंस अमाउंट उसने सेंड कर दी। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।